मेरा जो ओवर ब्रिज बना हुआ है उस पर जो लाइट लगा हुआ है आज तक चालू नहीं हुआ और उस ओवर ब्रिज पर आए दिन घटना घट रहा है। इसलिए मेरा मांग है कि उस लाइट लालू प्रसाद यादव इसी जिले से रेल मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं आगे नहीं है, स्नानगार नहीं है आगे। इसलिए मांग है कि इसको बनाया जाए, जनहित में जरूरी है। मूलभूत योजना से अभी भी सारे काम बाकी हैं जिसको मोदी जी ही पूरा करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि यह थावे जंक्शन का पहले क्या हाल था और आज यह 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन में जुड़ गया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण जुड़ा और भाजपा के कारण जुड़ा। अब हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा अनंत है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता एक ही बार चाहते हैं कि धरती पर स्वर्ग हो जाए, तो निश्चित रूप से उनकी भी आकांक्षा पूरी होगी। और आज हम सब लोग, गोपालगंज के लोग ही नहीं पूरे बिहार के लोग इस बात के लिए खुश हैं कि देश में जब 103 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है तो उसमें हमारा गोपालगंज भी है। अगर भागलपुर का पीरपैती है तो गोपालगंज की थावे मैया का यह थावे जंक्शन है, तो ये खुशी की बात है। अब हमारे कार्यकर्ता अति उत्साह में कुछ और चाह रहे हैं तो और मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी आधुनिक स्टेशन पर पहुंचने के लिए बात की जा रही है, कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, वहाँ पहुंचने के लिए नहीं, यहाँ सुगम सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और यह काम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप थावे जंक्शन पर आप पटना जंक्शन जैसी सुविधा अगर आज आप देख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को और आज माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी यहाँ आए हैं, माननीय सतीश दुबे जी आए हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं और गोपालगंज की जनता को, थावे की जनता को इस बात के लिए आश्वासन देते हैं कि हम ही ने किया है और हम ही पूरा करेंगे। आज एक समय ऐसा था कि छोटी लाइन थी यहाँ, हम लोगों ने उसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे भाप इंजन के ट्रेन चलते थे, हम लोगों ने उसको डीजल इंजन में चलाया। इलेक्ट्रॉनिक इंजन यहाँ पर हम लोगों ने लागू किया, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन इसका पूरा हुआ। गोपालगंज एक ऐसा जगह है जहाँ एक हथुआ में पहले से रेलवे का आप देख रहे हैं कि जहाँ से आप रेलवे का पूरा ये था, माल ढोने का जगह था, आज एक सिधवलिया में भी बन के तैयार हो रहा है। अगले 1-1.5 महीने में उसका भी उद्घाटन हमारे रेक पॉइंट का जो बढ़िया बन के तैयार हो रहा है, माननीय रेल मंत्री जी करने वाले हैं। एक बात तो तय है, लालू प्रसाद यादव इसी जिले से रेल मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 11 वर्षों में उन्होंने छोटी लाइन से बड़ी लाइन किया, एक्सप्रेस ट्रेन दिया, थावे अमृत स्टेशन का आज उद्घाटन हुआ है। जिस दिन आज माननीय नित्यानंद राय जी ने घोषणा किया है, जिस दिन छपरा और थावे का रेलवे बाईपास पूरा होगा उसके बाद ट्रेनों की लाइन लग जाएगी यहाँ और हर सुविधा अगले 6 महीने में हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कर देंगे। इसलिए हमारी किसी सारी चीज़ें होंगी। सर, फ्लाईओवर बन के तो 4 साल हुआ तैयार हुआ, उस पर लाइटें लगी थी, वो लाइटें पोले गिर रही है, आज तक जला नहीं, वो कब जलेगी? नहीं, वो देखिए, वो एक अलग विषय है। वो जिस एजेंसी ने उसको लगाया है, आज ही हम बात करते हैं डीआरएम साहब से, उसकी जांच कराएं। अगर वो रेलवे ने किया तो रेलवे जांच कराए और अगर आरसीडी ने किया तो आरसीडी जांच कराए और उसको पूरी तरह देखने का जिम्मा यहाँ के लोकल प्रशासन के और लोकल जनप्रतिनिधियों की है। उसके लिए रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी आगे नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं, आप जानते हैं, कभी तूफान आ गया, कभी अचानक से हिमपात हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सब चीज़ों का भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों पर। लेकिन हमारी ही सरकार है कि जम्मू कश्मीर पर में भी अगर जमहूरियत स्थापित हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, इसलिए कोई काम असंभव नहीं है। और अभी हम लोगों ने पाकिस्तान का ठीक से इलाज किया है। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और भारत माता का जयकारा कर रही है, इसलिए कोई काम बाकी नहीं रहेगा। गोपालगंज के लोगों की सारी आकांक्षा है। यहाँ जो ओवर ब्रिज बना है उसका लाइट आज तक नहीं जला हुआ, पानी जल रहा है, बाहर शौचालय नहीं है, न स्नानगार है। इसलिए यहाँ जो दुकानदार को हटाने का बात चल रहा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कई जगह दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं। इसलिए मेरा मांग है कि इन सभी बातों पर ध्यान देकर त्वरित कार्रवाई किया जाए। देखिए, स्टेशन तो बहुत विकसित हुआ है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा वंचित रह गया है। उस सुविधा को देने के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश राय भुट्टू है, मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ।